is Ditunes Hindi. बिहार के सीवान जिले के पास एक छोटा सा गांव था, मोहम्मदपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग काला कब्रिस्तान कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां आधी रात के बाद एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन जो लोग उसे देखने गए उनमें से कई लोग अचानक गायब हो गए। कहते हैं कि साल 1998 में एक लड़की रूहाना की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा उस कब्रिस्तान में भटक रही थी, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता था। रात 12 बजे 4 दोस्त आरिफ, समीर, इमरान और फैजान गांव में फैली इन कहानियों का सच जानने के लिए कब्रिस्तान जाने का फैसला करते हैं। चारों दोस्त मोबाइल की टॉर्च लेकर काला कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। इमरान, ये आवाज कहां से आ रही है? तभी उन्हें एक पुरानी कब्र दिखाई दी जिस पर लिखा था रूहाना 1998। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस कब्र पर ताजे गुलाब रखे हुए थे। समीर, इतने साल बाद भी यहां फूल कौन रखता है? अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रहस्यमय आवाज, मैं रखती हूं। चारों डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सफेद साए का रहस्य, घना कोहरा, और फिर उनके सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई। उसके चेहरे पर लंबे बाल थे और उसकी आंखें काली थी। रूहाना की आत्मा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? आरिफ, हम सच जानना चाहते हैं। रूहाना, तो फिर सच सुनने के लिए तैयार रहो। इतना कहते ही चारों के सामने अचानक पुराने समय का दृश्य दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि साल 1998 में कुछ लोग रूहाना को जबरदस्ती कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। उनमें एक आदमी था जिसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। रूहाना, उसी आदमी ने मुझे मार डाला था। समीर, वो कौन था? रूहाना कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। रहस्यमयी आवाज, हाँ, पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। असली शैतान अचानक जमीन के नीचे से एक जला हुआ बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं। दुष्ट आत्मा। रूहाना, तुम अब भी इन्हें सच बताना चाहती हो? फैजान, ओ गॉड, दुष्ट आत्मा अब कोई सच नहीं जानेगा। वह दुष्ट आत्मा चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी रूहाना उनके सामने खड़ी हो गई। रूहाना, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। दुष्ट आत्मा तो पहले तुम्हें खत्म करूंगा। दोनों आत्माओं के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कब्रें हिलने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में बिजली चमकने लगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अचानक दुष्ट आत्मा ने जोर से कहा, दुष्ट आत्मा, तुम्हें लगता है कि मैंने रूहाना को मारा था? समीर, क्या मतलब? दुष्ट आत्मा, मैं उसका कातिल नहीं हूं। चारों दोस्त हैरान रह गए। आरिफ, तो फिर उसका कातिल कौन है? दुष्ट आत्मा मुस्कुराने लगी। दुष्ट आत्मा, जिसे तुम सबसे अच्छा इंसान समझते हो, वही उसका असली कातिल है। अचानक रूहाना डर गई। रूहाना, चुप हो जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दुष्ट आत्मा ने आसमान की तरफ इशारा किया और उसी समय कब्रिस्तान के बाहर से एक आदमी लालटेन लेकर अंदर आया। उसे देखकर रूहाना की आत्मा कांपने लगी। वह आदमी था हाजी करीम चाचा, वही बुजुर्ग जो पूरे गांव में सबसे नेक और सम्मानित इंसान माने जाते थे। समीर, करीम चाचा? इमरान, ये यहां इस समय? करीम चाचा मुस्कुराने लगे, लेकिन उनकी मुस्कान धीरे धीरे एक डरावनी हंसी में बदल गई। करीम चाचा, आखिर 28 साल बाद किसी को सच पता चल ही गया। चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरिफ, आपने रूहाना को मारा था? करीम चाचा, हाँ, और सिर्फ रूहाना को नहीं, इस कब्रिस्तान में दफन कई लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। कहते ही उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके पीछे दर्जनों डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगी और तभी रूहाना की आत्मा घबरा कर बोली, रूहाना, नहीं, ये इंसान नहीं है, ये वही शैतान है जो अलग अलग चेहरों में पिछले 100 सालों से इस गांव में रह रहा है। अंतिम दृश्य, अचानक पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ बच्चों के रोने और लोगों के चीखने की आवाजें आने लगी। करीम चाचा की हंसी गूंजने लगी। करीम चाचा, अब तुम सब सच जान चुके हो, और जो सच जान लेता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। तभी अचानक चारों दोस्तों के मोबाइल एक साथ बजने लगे। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, रूहाना कॉलिंग। लेकिन रूहाना तो उनके सामने खड़ी थी और तभी उसने डरते हुए कहा, रूहाना, फोन मत उठाना,
क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया है, और अगर वो मैं नहीं हूं तो फिर फोन कौन कर रहा है? भाग 2 में पता चलेगा कि फोन के दूसरी तरफ कौन है और क्या काला कब्रिस्तान का रहस्य इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको भूतिया कब्रिस्तान की आत्मा की यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल SD टून्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और रात में अकेले कब्रिस्तान जाने की गलती कभी मत कीजिए।